गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 2.1। इसके कहाँ तक थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई दी गई है हमें 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, कागज का परिमाप। और कौन सा कागज दिया गया हमें, आयताकार। इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ किसका परिमाप ज्ञात करना है, हमें आयत का। तो देखिए हल करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो आयताकार कागज़ की जो लंबाई दी गई है वो लिख लेते हैं कि आयताकार कागज़ की लंबाई बराबर 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। हम 12 सही 1/2 सेंटीमीटर को पहले भिन्न बना समतुल्य भिन्न बना लेते हैं। मिश्र भिन्न में दी गई है ये, हम इसे तो हम पहले भिन्न बना लेते हैं। क्या हो गया, 12 दूनी 24 और 25 तो हो गया 25/2। इसी प्रकार आयताकार कागज़ की चौड़ाई दी गई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या बनाते हैं, 3 का इसमें गुणा कर देते, 3 दाम 30 हो गया, इसमें 2 जोड़ देते हो गए 32/3 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि आयताकार जो कागज़ की लंबाई है वो है 25/2 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 32/3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है आयताकार कागज़ का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो हम ये आयताकार कागज़ का भी लगाएंगे कि आयताकार कागज़ का परिमाप है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ 2 कर देंगे और कोष्टक के अंदर लिखते हैं लंबाई कितनी है 25/2 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 32/3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखिए एलसीएम हमारा 6 आता है, 2 का भाग दे दिए 6 में तो आया 3 और 3 का गुणा कर दिया 25 में तो आ गया 75, है ना। ये बाहर का जब तक कोष्टक पूरा हल नहीं होगा तब तक हमारे बाहर जैसा वैसे ही चलता रहेगा। फिर प्लस किया, 3 का भाग दिया 6 में तो आया 2 और 2 का गुणा कर दिया 32 में तो आ गया 64। तो ये हो गया 75 प्लस 64/6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 75 और 64 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो ये हो गया 2 गुणित 139/6। यहाँ से 2/6 ये हो रहा है ना, तो 2 से 3 कट 6 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 139/3 और 139 में बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो आंसर में क्या लिख देंगे कि कागज़ का परिमाप है 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE, ये देखिए एक आकृति दी गई है जिसमें ये त्रिभुज बनाया गया ऊपर ABE और फिर आयत दिया गया है BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज़्यादा है ये बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम किसका निकालना है, त्रिभुज ABE का, और उसके बाद निकालना है BCDE का। तो हल करते हैं हम इसे। देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABE का परिमाप। तो हम त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम यहाँ लिख देंगे AB प्लस BE प्लस AE। तो ये लिख दिया हमने AB प्लस BE प्लस AE। अब AB का मान कितना है हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर प्लस B का मान है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर और AE का मान है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया AB का मान 5/2 प्लस ये हो गया 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये हो गया 11/4 प्लस ये हो गया 5 से 15 3 18 तो 18/5 सेंटीमीटर। अब हम इन सब को क्या करते हैं, हाँ एलसीएम लेके हल करते हैं आगे। तो देखिए एलसीएम हमारे क्या रहा है 2 4 5 का 20 आता है। अब 20 में इसको हल कर देते हैं, 2 का भाग दिया 20 में तो आ गया 10 और 10 का गुणा कर दिया 5 तो आ गया 50 प्लस अब 4 का भाग दे दिया 20 में तो आ गया 5 और 5 का गुणा कर दिया 11 में तो आ गया 55। फिर इसी प्रकार 5 का दे दिया भाग 20 में क्या आया 4 और 4 का गुणा कर दिया 18 में तो आ गया 72। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो आता है 177/20 सेंटीमीटर। या जब हम 20 का भाग देते हैं 177 में तो हमें प्राप्त होता है 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। ये क्या है, परिमाप है किसका, त्रिभुज का। हम देखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या है, होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये पता ही है ना। तो यहाँ लंबाई क्या है BE और चौड़ाई क्या है ED। ये BE क्या है, आयत की लंबाई है और ये ED क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2 सही 3/4 BE की लंबाई प्लस 7/6 सेंटीमीटर ED की लंबाई। अब हम इसको हल करते हैं तो देखिए ये क्या जाएगा 2, यहाँ से हो गया 4 दूनी 8 3 11 तो ये बन गया 11/4 प्लस ये हो गया 7/6 सेंटीमीटर। हम इसको फिर से हल करते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेके देखो क्या आता है 12 आता है। तो हल करने पर ये 4 तिया 12 और 11 तिया 33 हो गया और यहाँ से ये हो गया 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ से 2 गुणित इनको ऐड करने पर आता है 47/12। 2 का हमने भाग दे दिया 12 में, कितनी बार चला गया 6 बार। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 47/6 सेंटीमीटर। देखिए क्या मिल गया 47/6 सेंटीमीटर। अब हम इसको भी क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 47 में तो क्या जाएगा 6 7 42 बचता है 5 तो ऊपर लिख देंगे 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। अब ज़्यादा परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए ज़्यादा परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज के परिमाप और आयत के परिमाप का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो किसका 20 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो क्या करते हैं, देखिए
170 बटे तथा 20 तथा 47 बटे 6 में 20 और 6 का एलसीएम लेने पर क्या प्राप्त हो जाता है? 60। अब जब हमें 60 प्राप्त होता है तो हमें क्या करना है? इन दोनों के हर को बराबर करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि किसका मान ज़्यादा है। तो देखिए अब हमको क्या करना है? अब हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे? 177 बटे 20। अब हमें क्या लाना है? हर में 60 लाना है। तो इसमें देखते हैं कि किसका गुणा करें कि यहाँ 60 आ जाए। तो किसका गुणा कर दिए? 3 बटे 3 का। जब 177 में 3 का गुणा हुआ तो आगे ऊपर 531 और यहाँ हो गया 60। इसी प्रकार इसमें किया 47 बटे 6 में 10 बटे 10 का गुणा कर दिए तो आ गया 470 बटे 60। अब यहाँ से पता चल रहा है हमें किसका ज़्यादा है परिमाप। देखिए किसका ज़्यादा है? त्रिभुज का। तो यहाँ देखिए 531 बटे 60 इज़ ग्रेटर देन 470 बटे 60। और 531 किसका मान है? 177 बटे 20 का, है ना। और ये 470 किसका मान है? 47 बटे 6 का। तो हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABE का परिमाप ज़्यादा है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3 बटे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए, है ना। पहले तो देखिए जो तस्वीर है वो कितनी चौड़ी है? 7 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर। लेकिन उसको कितनी चौखट में जड़ना है जिसकी चौड़ाई हो के पूरे की, यानी जड़ने के बाद उसकी चौड़ाई क्या होना चाहिए? 7 सही 3 बटे 10 और इससे क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम हल करते हैं। तस्वीर की चौड़ाई क्या दी गई है? 7 सही 3 बटे 5। इसको हम भिन्न बनाते हैं तो ये हो जाएगी 38 बटे 5 सेंटीमीटर। और उचित रूप से चौखट जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई क्या होनी चाहिए? 7 सही 3 बटे 10 यानी कितना? 73 बटे 10 सेंटीमीटर। अब कितनी काट छाँट की जानी चाहिए? तो हम इससे घटा देंगे इसको। तो देखिए तस्वीर की काट छाँट बराबर तस्वीर की चौड़ाई माइनस तस्वीर को जड़ने के लिए चौखट जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 38 बटे 5 सेंटीमीटर माइनस 73 बटे 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या किया? 5 और 10 का एलसीएम लिया तो आ गया 10 और यहाँ इसको हल कर दिया तो हल करने पर आता है 76 माइनस 73 बटे 10 सेंटीमीटर। 76 से 73 जाता है तो आ जाएगा 3 बटे 10 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में लिख देंगे कि तस्वीर की 3 बटे 10 सेंटीमीटर काट छाँट की जानी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है? रितु ने एक सेब का 3 बटे 5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था? यहाँ हमें 3 आंसर निकाल के देना है। सबसे पहले तो कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया पहला, दूसरा किसका हिस्सा ज़्यादा था और तीसरा कितना ज़्यादा था। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? रितु ने एक सेब का कितना भाग खाया? 3 बटे 5। ये पूरा सेब कितना था? 1 था। एक सेब का कितना भाग निकल गया? 3 बटे 5 भाग निकल गया। तब हमें क्या निकालना है कि सोमू ने सेब का शेष भाग खाया। तो 1 से यदि 3 बटे 5 भाग निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो शेष भाग था वो कितना था, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 माइनस 3/5। अब इसको हल करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 5 माइनस 3/5 और यहाँ से 5 से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2/5। तो हमें पता चलता है कि सेब का कितना भाग खाया सोमू ने? सेब का 2 बटे 5 भाग खाया। अब कहते हैं किसका हिस्सा ज़्यादा है? तो 3 बटे 5 और दूसरा भाग आता है 2 बटे 5। तो हमें पता है किसका ज़्यादा हो रहा है? 3 बटे 5 इज़ ग्रेटर देन 2 बटे 5। तो किसका हिस्सा ज़्यादा था? रीतु का हिस्सा ज़्यादा था। अब लास्ट में आता है कितना ज़्यादा था। तो हम क्या करेंगे? रीतु का हिस्सा माइनस सोमू का हिस्सा। तो रीतु का हिस्सा क्या है? 3 बटे 5 माइनस सोमू का हिस्सा 2 बटे 5। यहाँ से इसको हल किया तो ये हो गया 3 माइनस 2/5। यहाँ से जाने पर ये क्या जाता है? 1 बटे 5, है ना। तो यहाँ से मिल गया कि रीतु का जो हिस्सा था सोमू के भाग से 1 बटे 5 अधिक था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7 बटे 12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3 बटे 4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज़्यादा चला, है ना। तो किसने? देखिए माइकल ने कब तक भरा? 7 बटे 12 घंटे तक समाप्त किया और इसने कितने में? 3 बटे 4 घंटे तक समाप्त किया। तो किसका समय ज़्यादा था हमें ये निकालना है और किसने कितने समय तक कार्य किया ये निकालना है ना। देखिए हल करते हैं हम। देखिए क्या लिखेंगे? माइकल तस्वीर में रंग भरने में समय लेता है 7 बटे 12 घंटे, ठीक। वैभव उसी तस्वीर को रंग भरने में समय लेता है 3 बटे 4 घंटे। अब किसने ज़्यादा समय कार्य किया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का हर बराबर करेंगे तब तो पता चलेगा किसने ज़्यादा समय कार्य किया, है ना। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं? हमें हर में क्या लाते हैं? 12 लाते हैं। तो 7 बटे 12 में जब ये 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों के हर में 12 ही लाएंगे। तो 7 बटे 12
है ना। तो क्या करते हैं हम यहाँ एलसीएम हमारा 12 आता है तो हम दोनों के हर समान करके यहाँ क्या करते हैं 12 लाते हैं। तो 7/12 में कितने का गुणा करने पर 12 आ जाएगा, तो देखिए 1/1 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 12 हर में। तो ये हो गया ये 7/12। अब यहाँ भी हमें 12 लाना है इसके हर में, तो क्या करेंगे 3/4 में 3/3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 9/12। अब यहाँ देखिए किसका समय ज़्यादा है, तो कौन सा ज़्यादा हो रहा है, 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, यानी किसका कम है, वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। फिर समय कितना ज़्यादा था तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ज़्यादा समय है उससे कम समय को घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9/12 माइनस 7/12, यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 7/12, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2/12 और यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/6। तो वैभव ने कितने घंटे ज़्यादा कार्य किया, आंसर में लिखते हैं वैभव ने 1/6 घंटे ज़्यादा कार्य किया। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्नावली है ये समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली। थैंक यू।